हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज की रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज आपके करीब एक ऐसा व्यक्ति बार बार आपको आता दिखाई दे रहा है। वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, या पहले के समय से आपने कई बार अपने निकट उसे देखा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग जैसा दिखाई देता है, जिसकी दाढ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, जिसके कपड़े बहुत ज़्यादा साधारण और कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जैसे कि आपको उसे देख करके ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा फटे बेहाल है, और वो आपके निकट आ रहा है। आपके निकट आप जब भी उसे देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उस पर दया आती है। उसी व्यक्ति की आज आपके सामने सच्चाई खुलने वाली है। असल में वो कौन है, क्या है उसकी असलियत, क्या सच्चाई है उसकी, क्या वो व्यक्ति आपकी दया के पात्र है या फिर कोई और है, या फिर आपके जीवन में उसका बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा रोल है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आपको उस व्यक्ति को पहचानना और उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक आम व्यक्ति नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है वैसा व्यक्ति नहीं है। आप जैसा महसूस कर पा रहे हैं उसके बारे में वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। असल में वो कैसा है और क्या है उसकी सच्चाई सुन करके आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। इसलिए आपको आज की रीडिंग अगर मिली है, आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपको पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। जहां आप इसे साधारण देख रहे हैं, बहुत बड़ा कनेक्शन है आपके साथ इसका, लेकिन आप बस जानते नहीं हैं। आपको जानना भी ज़रूरी है, और आपको उसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आपको अनुभव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसा आभास होता है किसी व्यक्ति के करीब जाकर के आपको। वो आभास डर का हो सकता है, वो आभास खुशी का हो सकता है, वो आभास शांति का हो सकता है, वो आभास एक दया की भावना भी हो सकती है। आपके मन में कैसा आभास होता है, क्या अनुभव होता है, उसके करीब जा कर के कैसा फील करते हैं आप। उसके करीब जब भी जाते हैं तो आपकी जो फीलिंग है उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति एक बहुत बड़ी ऊर्जा को लिए हुए है। बस आपको ये समझना है कि वो कौन सी ऊर्जा है। वो ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है, सकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। वो दैवी शक्ति का एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा प्रतीक भी हो सकता है। उसके कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं आपके जीवन में जो कि आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ये आपको आज की रीडिंग से पता चलेगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इस रीडिंग को सुने, ठीक है। यहाँ पर आपको आभास करना है, सबसे पहले आपको रियलाइज़ करना है कि वो व्यक्ति जब भी आपके निकट आता है तो आपको कैसा महसूस होता है। निश्चित ही आपको उस पर दया आती है, ये सच है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जब भी वो व्यक्ति आपके निकट आता है, आप बहुत ज़्यादा दया की नज़रों से उसे देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी कैसे मदद करें, किस तरह से आप उसकी मदद कर पाएँ। कई बार आप उसे खाना भी दे देते हैं, कई बार वो आपके सामने कुछ ऐसी इच्छा जाहिर करता है। कई बार उसने आपसे कपड़े मांगे, कई बार जूते चप्पल मांगे, कई बार उसने कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें मांगी जिनको सुन करके आपके जो हृदय है वो करुणा से भर जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कैसे एक एक चीज़ के लिए तरस रहा है, कैसे वो परेशान हो रहा है। कई बार उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आपको नर्मता दिखती है, बहुत ज़्यादा नर्वस दिखता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो मायूस दिख रहा है आपको। आप उसकी तरफ पूरी तरह से आकर्षित हो जाते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपके ही निकट क्यों आ रहा है बार बार, क्या कारण है उसका आपके निकट आने का।
क्यों वो आपकी दहलीज के किनारे आकर के बैठ जाता है, बार बार आपके दरवाजे पर आता है, दरवाजा बजाता है, और जैसे जैसे आप उसकी इच्छाएं पूरा कर रहे हैं वैसे वैसे वो आपके घर बार बार आ रहा है। क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कोई शत्रु नहीं है, आपका शत्रु नहीं है, वो 1% भी आपका शत्रु नहीं है, और ना ही उसके पास नकारात्मक ऊर्जा है, बल्कि वो देवों के देव महादेव का भेजा हुआ एक ऐसा भक्त है जो आपके निकट केवल वो आपकी परीक्षा लेने आ रहा है। महादेव जहां आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, वो आपका एक ऐसा परीक्षण कर रही हैं जहां पर वो आपको कुछ ऐसा देना चाहती हैं जिसके लिए आप अथक प्रयास कर रहे हैं। वो केवल आपका यहाँ पर टेस्ट ले रही हैं, एक तरीके से कहा जाए तो आपकी परीक्षा चल रही है। जब आपका एग्ज़ाम चलता है उस समय में आपको नहीं बताया जाता है कि आप कितने योग्य हैं, उसी टाइप से आपकी यहाँ पर परीक्षण लिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। लेकिन ईश्वर खुद ना आकर के आपके निकट किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं, उन्हीं की बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके निकट आता है जो कि बहुत ज़्यादा दया के पात्र होता है, वो व्यक्ति इसी वजह से ईश्वर आपके निकट भेजते हैं क्योंकि साधारण व्यक्ति की आप वैल्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा व्यक्ति होता है, आप उसकी वैल्यू करते हैं, आप उसे घर में बैठाते हैं, आप इज्जत मान सम्मान उसे देते हैं, नाश्ता कराते हैं, उसकी इज्जत आपको पता होती है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, जिसको देखने पर आपको दया आएगी, जिसको देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा गरीब है, लेकिन फिर भी आप उसे वैल्यू दे रहे हैं। यहीं पर आकर ईश्वर आपका परीक्षण लेते हैं कि आपका हृदय कैसा है, आप दूसरों के प्रति कितनी अच्छी भावना रखते हैं, दया की भावना रखते हैं। अगर आज आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा तो आप अपने एक ऊंचे मुकाम को हासिल कर लेंगे, एक ऊंची पदवी को हासिल कर लेंगे। जो आप चाहते हैं वो आपको ईश्वर देंगे, लेकिन ईश्वर भी चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो आपको दे रहे हैं या देना चाहते हैं या आप जो भी मांग रहे हैं, आपकी इच्छा आपके कहने के अनुसार पूरी की जा रही है। तो क्या आपके पास इतनी सामर्थ्य है कि आप कुछ ऐसे लोगों की जो कि ईश्वर के बंदे हैं, जो कि बड़े लोगों पर आश्रित होते हैं, जो खुद असहाय हैं, जो खुद गरीब हैं, जो खुद के लिए खुद नहीं कमा सकते और ना ही वो अपना घर चला सकते हैं, क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या आप ईश्वर के बंदे बनेंगे? जिस प्रकार से वो ईश्वर का बंदा ईश्वर के द्वारा भेजे हुए परीक्षण को पूरा करने के लिए आपके निकट आ रहा है, क्या आप ईश्वर के बंदे बन करके उसकी सहायता करेंगे? ये एक बहुत बड़ा आपका टेस्ट चल रहा है, यहाँ पर आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको रियलाइज़ करना है कि वो व्यक्ति जब भी आपके निकट आता है तब आपका मन बहुत ज़्यादा शांत महसूस करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका मन एकदम शून्य पर आकर रुक गया। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ पर इनके जीवन में कुछ भी नहीं है, जहाँ पर आपके पास बहुत कुछ है, जहाँ पर इनके पास कुछ भी नहीं है, और आप इनकी सहायता लगातार करें। यहाँ पर ये हर बार इच्छा बदल बदल करके आपके निकट इसी वजह से आते हैं, यहाँ पर वो आपका परीक्षण ले रहे हैं। जो ईश्वर के भेजे हुए बंदे हैं वो आपका परीक्षण ले रहे हैं कि आप कितने योग्य हैं, आपकी सामर्थ्य कितनी है। अगर आप हर इच्छा को, उस व्यक्ति की हर इच्छा को, जो नॉर्मल सामान्यतः एक इच्छा होती है खाने से पीने तक, पहनने से, जो सामान्यतः ज़रूरत का सामान होता है, अगर आप उसे लगातार उसकी हेल्प कर रहे हैं, दे रहे हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप उस परीक्षण में पास हो जाएंगे। निश्चित ही ईश्वर से जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा ये संकेत है, ईश्वर का संकेत है, जिसे आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उस नज़र से देखेंगे तभी आपको पता चले, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी आपके सामने कुछ ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आप प्रवेश करने वाले हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग हैं, काफ़ी समय से आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद भी वो कार्य पूरे नहीं हुए, जहाँ पर आप
पूरे ना होते हुए उन कार्यों को जब भी देखते हैं बहुत ज़्यादा आपको हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जहाँ पर आप अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो कार्य अगर आपके पूरे नहीं होते हैं तो आपके दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ होना निश्चित है। अभी भी आपका परिश्रम बाकी है, अभी भी आपकी क्रिया है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बाकी है जहाँ पर ईश्वर आपको उस समय के धीरे धीरे करके नजदीक ले जा रहे हैं, हर तरह से आपका परीक्षण ले रहे हैं। ये आपके लिए मेहनत का जो समय है जहाँ पर ईश्वर चाहते हैं कि इस काम को पूरा करने के लिए जिसको आप पूरा करना चाहते हैं वहाँ पर आपकी जो कमी है, मेहनत की जो कमी है वो भी आप करें, और आपके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सोने को बहुत ज़्यादा पिघलाया जाता है, बहुत ज़्यादा पिघलाने के बाद जब वो पूरा तरल पदार्थ हो जाता है उसमें से जो भी कचरा होता है वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकाल करके ही उसका आभूषण बनाया जाता है, तभी वो गले की शोभा बनता है, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। इसी प्रकार से जब भी हीरे को तराशा जाता है उसकी बहुत ज़्यादा घिसाई होती है, बहुत ज़्यादा उस पर चमक लाने के लिए उसे काफ़ी घिसना पड़ता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपको इतनी आसानी से यदि मिल जाएगा तो फिर आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। आप उसके योग्य बनो। अगर आप उसके योग्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो परिश्रम है वो कहीं ना कहीं कम है, कहीं ना कहीं आपको अपना परिश्रम बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं आपको जो कमी है उसको पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि अगर आपके घर के सामने उस व्यक्ति के साथ साथ कोई छोटा बच्चा आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, उसके साथ आए या फिर उसके बाद आए, कहीं ना कहीं ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, कहीं ना कहीं वो आपके इर्द गिर्द रह करके आपका हर तरह से परीक्षण ले रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में आकर के एक जानवर आपके करीब आ जाता है, एकदम से आपके करीब आकर के वो आपसे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेम दिखाता है जहां पर आप भी रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि वो जानवर अचानक से आपके करीब क्यों आ गया, क्योंकि ईश्वर के द्वारा भेजे हुए, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, आपकी भावनाएं जग जाती हैं, वहीं पर आप ईश्वर के द्वारा भेजे हुए उस इंसान के, उस जानवर के प्रति जो भी आपका इम्तिहान चलता है, जो भी टेस्ट चलता है, उसमें आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा ये साइन है, एक बहुत बड़ा संकेत है कि आप अगले बहुत अच्छे समय में प्रवेश करने वाले हैं। एक बात का यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है कि आपका जो कठिन समय चल रहा है, बहुत ज़्यादा कठिनाई का आप सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ भी बाकी नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका जीवन बहुत ज़्यादा आपको खराब लगने लगा है, ना तो आप कुछ अचीव कर पा रहे हैं, ना ही आपकी जो परेशानी है वो दूर हो रही है, और कठिनाइयों का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर आपके जीवन में इस समय ऐसी सिचुएशन है तो वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आप अपने जीवन में एक नया सवेरा देखेंगे, एक नई सुबह की किरण जो कि आपके जीवन में कुछ ऐसा करके जाएगी, कुछ ऐसा नया लेकर के आएगी जिसे देख करके बहुत ज़्यादा आपको खुशी होगी। कभी भी जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तभी उसके बाद मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इस बात का आपको रियलाइज होना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए कि ईश्वर जब बहुत ज़्यादा कठिनाई आपके सामने लेकर के आ रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपका समय ऐसा ही चलने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका समय है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है आने वाले कुछ ही दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत कम दिन बाकी है जब आपको कुछ नया ऐसा देखने के लिए मिलेगा, और वो समय शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। वो समय आप स्वयं देखेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी जानवर आपके निकट आ रहा है तो वो आप उसे इग्नोर ना करें। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो साक्षात ईश्वर के द्वारा भेजे हुए
एक प्रतीक को आप इग्नोर करते हैं, आप उसे उसी तरह से एज ए समझें जैसे कि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है, आप उसका मान सम्मान करते हैं, आप उसे जिस तरह से उसकी जो आपके समझ में आती है, जो आपको लगता है कि आप उस तरह से उस व्यक्ति के लिए कुछ कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप अपनी भावनाओं को रखें और कभी भी ये ना सोचें कि वो किस स्थिति में है, आपकी करुणा की स्थिति में वो व्यक्ति है या वो जानवर है। आप उस पर करुणा दिखाते हैं, आप उस पर दया दिखाते हैं, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये गलती आपको नहीं करना है, ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी ऐसा कोई भी पर्सन आपके निकट आता है तो आपको यहाँ पर उसकी जो भी छोटी मोटी ज़रूरत होगी उसे आपको पूरा करना ही होगा, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जो आप कार्य चाहते हैं वो पूरा होगा। और ये बहुत अच्छी रीडिंग है आज की, जो आपके लिए एक संकेत आ रहा है ईश्वर की तरफ से, वो बहुत अच्छा है कि आपका जीवन एक नया मोड़ लेने वाला है। लेकिन यहाँ पर नए मोड़ से पहले आपके जीवन में जो आपका परीक्षण चल रहा है उस पर आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।